अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अधिकांश मर्दों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो किसी भी रिश्ते को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और औरतों को सहन शक्ति का रूप माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक औरत अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती है? यम्मी है ना पिज्जा? सीरियसली डिलीशियस। यार मन कर रहा है एक ऑर्डर और रिपीट कर दो। नहीं यार बस, मेरे लिए बस हो गया, पेट भर फुल हो गया मेरा। अरे यार मैं कोल्ड ड्रिंक लाना ही भूल गई, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। लगता है कोई आया है, मैं देखूं? हाँ देख लो ना प्लीज। ठीक है। अरे ज्योति जी आप? ज्योति कौन है? प्रतीक जी हैं। कब आए आप? बस अभी थोड़ी देर पहले पिज्जा खा रहे थे हम लोग। अरे जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में एक ही मीटिंग थी तो। ज्योति कोल्ड ड्रिंक लोगी? कोल्ड ड्रिंक नहीं यार, तू एक काम कर, मुझे ना एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे। ठीक है। प्रतीक प्रतीक आया। क्या कर रहे हो? 2 बार आवाज लगा दी मैंने। वो मैं कपड़े चेंज कर रहा था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। अदरक वाली एकदम कड़क चाय। अदरक तो शायद नहीं होगा, मैं इलायची वाली बना दूं? इलायची वाली पी तो लेती, लेकिन अदरक वाली मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे तो क्या मिलेगी ना, जाओ बाहर से अदरक लेकर आओ। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? वहां जाने का रास्ता वहां है। हाँ लेकिन वो मैं ऑफिस से आया हूँ तो कपड़े तो चेंज कर लूं। क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी जाओ। पैसे हैं या दूं? मैं मेरे पास। जाओ। भावना? हाँ भावना बोल। तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, जरा देख के बता। अच्छा ठीक है, मैं देखकर कॉल बैक करती हूँ। हाँ चल। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी पैसे मिल गए? बेटा पैसे मिल गए हमें। बेटा तुम्हारी अम्मा तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं, लो अपनी अम्मा से बात करो। कैसे हो प्रतीक? अच्छा माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे क्या गिराया? कुछ नहीं, वो बर्तन हाथ से फिसल गया। कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं सब ठीक है। एक काम ढंग से नहीं कर सकते? हाँ माँ। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। अब जल्दी से आप भी ठीक हो जाइए और आराम कीजिए, भी आप सो जाइए। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी। क्या बात है शारदा? शायद बहू कुछ नाराज थी। हाँ मुझे ना येलो वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आई है ना, क्योंकि उसका डिजाइन एकदम यूनिक और नया है। सही कहा। चल ठीक है, गुड नाइट, बाय। भावना, मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग एक नौकरानी रख लें। क्या? काम वाली बाई। खाना हम दोनों को बनाने आता है फिर? दोनों? तुम तो सिर्फ संडे को बनाती हो, और वो भी कभी कभी। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मेरा सारा समय तो इन्हीं कामों में निकल जाता है, तो मैं अपना काम तो कर ही नहीं पाता हूँ। काम काम करके तुम कौन सा तीर मार लोगे?
और वैसे भी हम लोगों की इस वक्त पैसों के मामले में कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कोई भी नौकरानी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी नौकरानी 5-7 हज़ार से कम नहीं लेगी। नहीं 3-4 हजार में मिल जाएगी। तो 3-4 हज़ार कम होते हैं क्या? कम तो नहीं होते हैं, लेकिन इतना खर्चा तो हमारा ऐसे भी हो ही जाता है। तुम ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाती रहती हो तो 1000-2000, और वो पिज्जा बर्गर। ओ, तो तुम मेरे खर्चों का हिसाब रखते हो? हाँ नहीं भावना, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओ हेलो, मैं अपना पैसा खर्चा करती हूँ, तुम्हारा तुम्हारे बाप का नहीं। और खबरदार, अगर आइंदा से मेरे खर्चे गिनवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लाइट ऑफ करो और सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे हाँ ठीक है, तुम मुझसे मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा। मैं आई कम इन सर? आई टॉक टू हिम। हाँ तुम दे दो नंबर, मैं बात करूंगा। ओके सर, अग्रवाल्स की फाइल। या अरे भावना बैठो ना। सर आज बहुत काम है। अपने बॉस से बहाने बना रही हो क्या? सर बहाना क्यों दूंगी, मेहता के अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनानी है जो बहुत अर्जेंट है। डोंट वरी, आई हेल्प यू आउट। फिलहाल बैठो। ओके। देखो भावना, काम तो करना चाहिए, लेकिन काम के साथ थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। जी। वाह, क्या मुस्कान है। लगता है कॉलेज के दिनों में इस मुस्कान के पीछे काफी सारे लड़के दीवाने हुए होंगे, है ना? सर लड़कों की तो फितरत ही होती है खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ना, पर मैं हमेशा से करियर ओरिएंटेड रही, सो मेरे लिए सब मैटर ही नहीं करता था। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, लड़कियां भी दीवानी होती है। इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में मैं भी काफी सारी लड़कियों का क्रश हुआ करता था, वो भी 15 से 20, और उनमें से 4 से 5 तो मेरी काफी गहरी दोस्त भी थी। सर फिर आपको तो फिल्म स्टार होना चाहिए था। इनफैक्ट इतने हैंडसम, इतने पॉपुलर तो फिल्म स्टार ही होते हैं ना। वाह, I like your sense of humor. But you know what? फिल्म स्टार्स को सिर्फ चाहा जा सकता है, उसे पा नहीं सकते। मतलब कि फिल्म स्टार्स को तुम पसंद तो कर सकती हो, लेकिन पा नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पसंद भी कर सकती हो और पा भी सकती हो। एक्सक्यूज मी सर। मैं भी देखता हूं कब तक मुझसे भागती फिरोगी। एक ना एक दिन तो तुम्हें हासिल करके रहूंगा। सर मैं एक काम करता हूँ, मेल करता हूँ प्रपोजल, आप एक बार पूरा प्रपोजल चेक कर लीजिए। हाँ हाँ सर, सेक्शन 80 के तहत टैक्स के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ही। जी मैं अभी मेल करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन कर लूंगा। जी सर। ओके सर, अभी करता हूँ जी। कैसा रहा आज का दिन? वैसे ही जैसा रहता है। आज कुछ थकी थकी लग रही हो। सुनो, तुम आज घर पे ही थे ना? हाँ, क्यों? तो खाना क्यों नहीं बनाया? भावना, वो आज काम में इतना बिजी था कि वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग तो लेट ही खाना खाते हैं ना। मैं अभी बना देता हूँ। भावना, भावना सुनो ना, मैं बना दूंगा ना। खाना बनाना होता तो पहले ही बना देते,
भावना वो क्लाइंट से बात करने में इतनी देर हो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। तुम ना सिर्फ अपने क्लाइंट से बात करो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नहीं भावना, ऐसी बात नहीं है, ये सारी वेजिटेबल मैंने ही चॉप की हैं। तुम थक गई होगी, मैं बना देता हूँ, छोड़ो। सब्जी चॉप करके रखी थी तो खाना क्यों नहीं बनाया? मसाले कहाँ हैं? वो उधर मैं देता हूँ। ये भावना देखो, तुम थक गई होगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मान जाओ ना। भावना मेरी बात सुनो, मैं बनाता हूँ ना। यहाँ से हटो और मेरा हाथ छोड़ो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम मुझे करने दोगी। दो लाओ, दो। प्रतीक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। भावना प्लीज, हाथ छोड़ो। भावना प्लीज मान जाओ ना। हरीश, मेहरा की फाइल कंप्लीट की? बॉस आएंगे तो सीधा मुझे पूछेंगे। भावना जी, बना ही रहा हूँ। वो क्या है कि हम मर्दों को तो काम करना पड़ता है, हसीनों की तरह सिर्फ अपनी अदाओं से तनख्वाह तो नहीं ले पाते ना हम। सच कहा आपने हरीश भाई। हसीनों पे तंज कसने से अच्छा होगा कि आप बैलेंस शीट कंप्लीट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन गाइस। भावना मेरी केबिन मना। अच्छा हरीश, वो मेहरा की फाइल का क्या हुआ? हाँ सर, बस मैं फाइनल चेक कर रहा हूँ। चेक करके जल्दी भेजो। हेलो, दैट्स रियली गुड न्यूज़। या इट्स ज़ील। ओके बाय। भावना, एक गुड न्यूज़ है, आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी में हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। या इट्स अ गुड न्यूज़, सो लेट्स सेलिब्रेट। क्यों ना आज हम लंच पे चले? सर, लंच तो मैं अपने घर से लेकर आती हूँ। देखो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो और उसके बाद हम लंच पे चलेंगे। ओके, आई विल सी यू सून। सर, ये वो राइडर जो आपने ऐड ऑन करवाया है, तो अभी आपका प्रीमियम हो गया है 11,560 रुपए। जी सर। यार, ये वेफर्स के बिना ना सैंडविच खाने का मजा ही नहीं आता है। सर, आप प्रीमियम के लिए चेक दे रहे हैं या कैश? प्रीमियम कौन सा? सर, वो पैसे जो साल। अच्छा, वो उसके लिए मैं तुम्हें फोन करूंगा ना यार, बताऊंगा है कब आना है। यार, मैं क्या सोच रहा हूँ। जी सर। अगर मैं ये ट्रेडिशनल प्लान की जगह टर्म प्लान ले लूँ तो? सर, उसमें मैच्योरिटी नहीं, आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ जी सर। अरे यार, वेफर तो खाओ थोड़ा सा है। नहीं सर, थैंक यू, मेरा पेट भरा हुआ, आप खाइए। अरे टेस्ट तो करो यार। नहीं, टेस्ट तो करो है। थैंक यू। और? नहीं सर, थैंक यू, मैं निकलता हूँ सर। अच्छा सर। हेलो, क्या पार्टी चाहिए? अच्छा, वो भी आज? ठीक है, ओके। अच्छा भावना, आज शाम को ऑफिस में पार्टी है, तो तुम एक काम करो कि अपने घर पे कह दो कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन सर, मैंने कहा ना आज पार्टी है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके, मैं हूं ना। आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है, ये उनके नाम। चीयर्स, एंजॉय। Hey, this is for you. सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। Come on यार, तुम कहाँ उन ओल्ड फैशन वालों की तरह बात कर रही हो? Take it, enjoy yourself. सर, मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की है।
तो कोई बात नहीं, अब शुरू कर लो, मैं हूं ना, ट्रस्ट में। नो सॉरी। भावना, ये शराब उतनी भी बुरी चीज नहीं है जितनी कि दुनिया वालों ने इसे बना के रखा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, और इसे पीने के बाद फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ जाता है। कम ऑन, ले लो मेरे लिए, कम ऑन प्लीज, you'll enjoy yourself. Cheers. बज गए, कहाँ रह गई भावना? कॉल कर लेता हूँ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. कहाँ रह गई भावना? फोन भी स्विच ऑफ है। भावना, भावना तुम्हारा फोन बंद था, मैं बहुत परेशान हो गया था। कहाँ रह गई थी? फोन स्विच ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, आगे से कभी ऐसा हो तो एक बार बता दिया करो, क्या है ना कि फिर चिंता हो जाती है बहुत ज्यादा। तुम सो जाते हैं ना, मेरे पास घर की चाबी है। भावना, तुमने ड्रिंक किया है? हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्या ना कि आज से पहले तुमने कभी ड्रिंक नहीं किया, इसलिए पूछ रहा था। अरे वो तो मैं आज भी नहीं पी रही थी, पर मेरे बॉस को एक बड़ा क्लाइंट मिल गया है, तो उसने ऑफिस में गेट टुगेदर रख दिया। हम सबने एंजॉय किया, सबने मुझे पिला दी, तो उसमें क्या है? कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। अरे अब कोई पार्टी से भूखा आता है क्या? मैं खाना खा कर आई हूँ। भावना, एक बात बोलूं, तुम ना ये सीए के यहाँ की जॉब छोड़ दो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, आज तुम्हें ड्रिंक करवाया है, कल को हो सकता है कुछ और। तुम बहुत भोली हो। क्या करेगा वो? मुझे मेरी लिमिटेशंस पता है। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। भावना देखो, जितनी तुम सीधी हो ना, दुनिया उतनी सीधी नहीं है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। देखो, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास करते हैं। तुम समझ रही हो ना, इसलिए तुम हो सके तो ये छोड़ दो। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा है कि वो कुछ भी करेगा और मैं मान जाऊंगी? अपनी पत्नी के लिए तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी है? पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जिसे निभाने के लिए दोनों यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे के मान सम्मान के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। आइए आज के इस एपिसोड से आपको रूबरू कराते हैं। रिश्तों में मर्यादा का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में। लेकिन संसार के भौतिक सुख के लालच में जब एक आदमी उसे पार करने लगता है तो उस रिश्ते में दूसरा आदमी कभी खुश नहीं रह पाता। अधिकांश मर्दों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो किसी भी रिश्ते को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और औरतों को सहन शक्ति का रूप माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक औरत अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती है? एक सहनशील आदमी प्रतीक और उसके परिवार की क्या हालत होगी जब उसकी पत्नी भावना ने अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी? बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। अम्मा कैसी हैं? बेटा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ के डॉक्टरों की दवाइयों का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं। वहीं पर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। मेरे पास?
लेकिन क्यों? अब मेरा मतलब है कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपकी टिकट करवाता हूँ। अरे बेटा तुम उसकी चिंता मत करो कि हमने फ्लाइट की टिकट कर ली है। शाम 7 बजे हम लोग आज पहुंच जाएंगे, बस तुम एयरपोर्ट समय से आ जाना, ठीक है? जी बाबूजी, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा फोन रखते हैं, हम बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ठीक है? जी बाबूजी, प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे कट कर दिया। लिखो कि वी आर रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर फर्म। इट वाज प्लेजर वर्किंग विथ यू एंड उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आगे क्या सर? आगे बस धन्यवाद लिख दो। और सुनो, लोकल वर्ड्स यूज मत करना, थोड़े क्लासी वर्ड्स, ताकि डिफरेंट दिखे। श्योर सर। सर आप ठीक है? हाँ, जोर से चोट लग गई। आइए बैठिए। Spinning so badly. सर आपको चोट कहाँ लगी है? ये घुटने में। सॉरी भावना, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। अब कोई बात नहीं सर, मैं हरीश और कुणाल को बोल देती हूँ, आपको घर पर छोड़ देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर रिलैक्स करूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँ? नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, पीन लेके आएगा ना। जी, आप खुद को संभालिए, मैं दवाई मंगवाती हूँ। प्लीज टेक केयर। या, थैंक्स। यार वो बहुत चिपकू है। पहले मैं इसे इग्नोर कर रही थी, बात तक तो ठीक है, लेकिन अब टच भी करने लगा है। मैं सोच रही हूँ उसकी नौकरी छोड़ दूँ। देख भावना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना। तू एक काम कर, कुछ दिन उसे पटाकर रख और बाहर नौकरी ढूंढती रहे। मैं भी तेरे लिए ट्राई करती हूँ, अगर कुछ रहेगा ना तो पक्का से तुझे बताती हूँ, ठीक है? ये ठीक रहेगा। अब चल बाय। ठीक है। शारदा, लो थोड़ा सा पानी पी लो। अरे पानी पी लो 2 घूंट। ध्यान से। आप लोग? हाँ बेटा, हम लोग आज ही आए हैं। दरअसल इन दिनों तुम्हारी सासू माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ आ जाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, बस इसीलिए चले आए। क्या है? क्या? तुम्हारे माँ बाप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो माँ का इलाज वहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो बाबूजी उन्हें यहाँ ले आए। तो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं? मैंने फोन किया था, तुमने कट कर दिया। देखो, मैं काम कर रही थी। अगर मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया तो तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकते थे? ये घर मेरा है, इस घर को मैं चलाती हूँ। मुझसे बिना पूछे यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा सकता, समझे तुम? बहू, भावना प्लीज थोड़ा आराम से बात करो। देखो अभी वो आ गए हैं तो फिर तमाशा क्रिएट मत करो। मैं तमाशा कर रही हूँ? मतलब मैं तमाशा करती हूँ? क्या हुआ बेटा? दरवाजा तो खोलो। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है अभी।
बताती हूँ, रुको। शारदा, कितनी बार कहा है कि अपना भी ध्यान रखा करो। अम्मा, बाबूजी, चाय। भावना, चाय। मैं ऑफिस जाके पी लूंगी, तुम अपने माँ बाप को पिलाओ। अम्मा, चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी बेटा। क्या बहू हमेशा तुझसे ऐसे ही पेश आती है? अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो गलती मेरी ही है। मुझे उसे बताना चाहिए था कि आप लोग आने वाले हो, तो वरना ये सब तो दिल की बुरी नहीं है वो। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है ना बेटा कि पत्नी अपने पति पे हाथ उठाए। मैं तो कहूंगा सारी गलती प्रतीक की ही है। एक घर का मर्द है, इसे मालिक बनकर रहना आना भी तो चाहिए ना। क्या बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब वो जमाना नहीं रहा है। आजकल की पीढ़ियां ये सब बातें नहीं मानती कि घर का मालिक मर्द होगा या औरत। आजकल सब बराबर हैं। बेटा, तुम बहुत ही शांत स्वभाव के हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू तुम्हारे इस स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझे। सुनिए जी, मेरे हिसाब से हमें यहाँ से जल्दी चले जाने चाहिए। हमारे यहाँ रहने से इन दोनों के बीच रोजाना यही सब होता रहेगा। लेकिन बेटा, तुम्हें बहू पर लगाम कस के रखनी होगी। बाबूजी, आप बेकार में छोटी सी बात को इतना खींच रहे हैं। अच्छा माँ, मैंने आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर मुझे भी एक क्लाइंट से मिलने जाना है। ठीक है बेटा। चलो शारदा। आराम से आराम से। ये शहर में रहने वाले लोगों के तरीके भी बड़े अजीबोगरीब हैं। एक तो समय पे आएंगे नहीं और बता के भी नहीं जाएंगे कि आखिर वो घर कब लौटेंगे। पति पत्नी दोनों लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं, कब आएंगे। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? आ जाएंगे दोनों। अरे शारदा, तो क्या करूं? 10 बज गए हैं, तुम्हारी बहू का अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। बहू, कहाँ रह गई थी तुम? बड़ा टाइम लग गया। मैं काम पे थी, पता है ना आपको। शराब पी है तुम? नहीं। तुमने शराब पी है? ऊपर से झूठ बोल रही हो तुम। सुजीत, आप शांत हो जाइए। हाँ, मुझे ही शांत करवा लो। अपनी बहू को देखो। तुम चाहती थी ना बहू नौकरी करे, तो लो देख लो। अरे माना कि शहर में घर चलाने के लिए हर नौजवान को काम करना पड़ता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? हमारे खानदान में शारदा आज तक किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आने दो प्रतीक को, आज फैसला होकर रहेगा। हाँ, प्रतीक को आने दो। आज फैसला होकर रहेगा। और सुनिए, ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो निकल जाइए यहाँ से। लो, सुन लो। देखो किस तरह की अपनी बेटे के लिए बदतमीज बहू लेकर आई हो तुम। हमारा मान सम्मान करना तो दूर की बात है, हमें ही घर से निकाल रही है। और बेटा, एक बात सुनो, ये घर केवल तुम्हारा ही नहीं है, ये घर हमारे बेटे प्रतीक का भी है। ये घर सिर्फ मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुनिए, कम से कम आप तो खामोश हो जाइए। शारदा, बस मुझे ही खामोश करवाना। अपनी इस बदतमीज बहू से कुछ मत कहना। आने दो प्रतीक को। आज या तो ये इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। बस ये घर मेरा है, मैं ही इस घर में रहूंगी। निकलोगे तुम दोनों। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप रहने दो।
सामान लो और निकलो यहाँ से। बहू, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। शारदा, अरे किस कुलक्षणी के सामने हाथ जोड़ रही हो? हाथ जोड़ने की इसके सामने कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो हमारी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। हेलो, कौन सी बहू, कहाँ की बहू? आज से मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना तुम दोनों मेरे कुछ लगते हो। अपना सामान उठाओ और निकलो, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। बाबूजी, माँ, ये क्या हो रहा है सब? क्या हुआ? पूछो पूछो अपनी पत्नी से, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या हाल कर रखा है। खुद तो शराब के नशे में धुत है और हमें कह रही घर से बाहर जाओ। भावना, क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए इन दोनों को बुलाया ना। तुम्हें बहुत मजा आता है मेरी बेइज्जती करवाने में, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगी। बहू, बहू, तुम्हारी मोटी चमड़ी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहू, क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो। क्या हो गया भावना? तुम पागल हो गई हो? रुको भावना, भावना क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो। और सुनो, सवेरे ये दोनों इस घर में दिखने नहीं चाहिए, समझे? मैं ठीक हूं बाबूजी। प्रतीक मन से भावना को इतना प्यार करता था कि उसके हर जुल्म को वो खामोशी से सहता रहा। लेकिन प्रतीक के माता पिता यानी कि परशुराम और शारदा अपने बेटे की दुर्दशा से बहुत ही दुखी थे। अगर उनके सामने भावना ने प्रतीक का ये हाल कर रखा है तो उनकी गैर मौजूदगी में उसका क्या हाल होता होगा। इंसान को अपने परिवार की खुशहाली के लिए न जाने क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उसी तरह प्रतीक भी अपनी गृहस्थी और अपने परिवार की सलामती के लिए अपनी पत्नी के हर जुल्म को चुपचाप सहता रहा। लेकिन दूसरी ओर भावना इसे प्रतीक की कमजोरी समझती रही। अब देखना यह है कि क्या प्रतीक के माता पिता अपने बेटे की इस कमजोरी को दूर कर पाएंगे। क्या परशुराम अपने बेटे को अपनी बहू की जुल्मों से बचाएंगे। मतलब बात अचानक से इतनी नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब है तू आज तक उसकी गलतियों पर छुपाता है, इसी का नतीजा है ये। तू ही बता मैं क्या करता। तू जानता है ना कि वो कितनी गुस्सैल है। यार मैं डरता था कि वो धमकी देती है कि वो मुझे और मेरे माँ बाबूजी को बर्बाद कर देगी, रोड पे ला देगी, जेल करवा देगी। यार विक्की, मैं सह लूंगा, सब बर्दाश्त कर लूंगा, आह तक नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाबूजी, अरे वो माँ बाबूजी की भी बेइज्जती करती है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब से डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? जैसे तेरी बीवी है ना, उस हिसाब से वो पूरे मामले को घुमाना दे। मेरा मतलब है कानून भी महिलाओं के प्रति नरमी से पेश आता है। उन्हें असलियत का पता तो नहीं होता है, और अगर फैसला उसके फेवर में कर दिया तो तेरा डिवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन एलुमनी के तौर पे तुझे उसे बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, जैसे कि घर और मंथली सर्वाइवल के लिए अमाउंट भी। मेरे पास एक ही रास्ता है यार विक्की, सुसाइड। पागल हो गया क्या? तेरे माँ बाप क्या होगा? भावना, हेलो।
तुमने अपने माता पिता की टिकट कराई? नहीं भावना, माँ बाबूजी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे। ये लो, टिकट है कल सवेरे की। तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं दिखना चाहिए। भावना, मेरे माँ और बाबूजी कहीं नहीं जा रहे। ओह, मुझे आंख दिखा रहे हो? तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। मैं जानता हूं भावना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुम जलाना चाहती हो ना मुझे, तो चलो दोनों साथ में चलते हैं। छोड़ो। जलाओ, जलाओ मुझे भावना, जलाओ मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं जलाओ मुझे, जलाओ। प्रतीक, अरे बाबूजी ये सब क्या है ये? बेटा हमारे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। अरे माँ, माँ जी सही कह रही हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? दोनों को जाके स्टेशन छोड़कर आओ। भावना, माँ और बाबूजी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे।
नहीं बेटा, जिद मत करो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें रोज रोज अपमानित होना पड़े। इसलिए बेटा हमारा यहां से चले जाना ही ठीक है। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना आप दोनों कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे। मैं आप लोगों की खातिर सब कुछ सह लूंगा। किसी को कुछ सहने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको किसने बुलाया? हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम कुछ चल कर आए हैं। ये कब रिकॉर्ड हुआ? सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हो चुका है और आपके इस रूप से पूरी दुनिया वाकिफ है। देखिए, आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। देखिए मैडम, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। बेहतर यही होगा कि आप कोऑपरेट करें। ले चलो इन्हें। परिवार किसी भय और दबाव से नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और मर्यादा से चलता है। एक आदमी तब बुरा बनता है जब उसे पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भावना ने प्रतीक को किया। समाज में मर्द के रोने और दुखी होने का इस कदर भ्रम फैला हुआ है कि लोग ऐसे मर्द को मर्द नहीं मानते। इसलिए उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ने पर भी मर्द रोते नहीं और सहते जाते हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति इस कदर भयावह हो जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर सही वक्त पर प्रतीक ने सही कदम नहीं उठाया होता तो आज वो और उसके माता पिता एक साथ नहीं होते। अब सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक सनसनीखेज एपिसोड के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।